आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल उम्मीद क्लासेस में। तो आज हम बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण संगठन के बारे में जो वर्ल्ड के संगठन है, और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है कोई से ना कोई से एग्ज़ाम में, हर एग्ज़ाम में लगभग पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं इनकी स्थापना के बारे में, देखते हैं इनके अध्यक्ष के बारे में, और इनका स्थापना जो आपका हेडक्वार्टर है उसके बारे में आप जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं और इससे ट्रिक के माध्यम से हम देखेंगे। पहला है आपका, ये 2018 में यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में आया था कांस्टेबल के। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका भारत सदस्य नहीं है, आपको बताना है। तो सही आंसर इसका क्या होगा? एशियन। एशियन इसका सही आंसर है। एशियन का भारत सदस्य नहीं है। अब देख लेते हैं एशियन के कौन कौन से सदस्य हैं और एशियन की फुल फॉर्म क्या है। तो चलिए देखते हैं। एशियन की फुल फॉर्म होती है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, और इसकी स्थापना आपकी 1967 में होती है। 1967 में स्थापना, और इसका हेडक्वार्टर जकार्ता में। आगे देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश एससीओ का सदस्य नहीं है? कौन सा देश एससीओ का सदस्य नहीं है? तो एससीओ की फुल फॉर्म देख लेते हैं। एससीओ की फुल फॉर्म होती है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें जो सदस्य देश हैं आपके, वो जितने भी किस्तान से आते हैं वो सारे देश इसमें एससीओ में हैं। और इसको एक देश एक ऐसा है जो तुर्कमेनिस्तान है, वो देश एक ऐसा है जो एससीओ का सदस्य नहीं है। वो देश है आपका तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान एक ऐसा देश है जो एससीओ का सदस्य नहीं है। अब इसको याद करने की ट्रिक क्या है कि एससी जो कैटेगरी होती है उसमें तुर्क नहीं आते। कौन नहीं आते? तुर्क नहीं आते। बाकी जो और जातियाँ होती हैं वो आती हैं, लेकिन तुर्क जो है एससी में नहीं आते, वो जनरल में आते हैं। और इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है। शंघाई है, लेकिन इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बीजिंग में है। और इसकी स्थापना कब होती है? 1996 में इसकी स्थापना होती है। ये भी ध्यान रखना है आपको। और किस्तान वाले जितने भी देश हैं वो इसमें सब आते हैं। जैसे उज्बेकिस्तान है आपका, उज्बेकिस्तान है, किर्गिस्तान है, तजाकिस्तान है, चीन है, रूस है, भारत है, पाकिस्तान है, और आपका कजाकिस्तान है। ये जो देश हैं वो इसमें एससीओ में आते हैं। बाकी एक देश एक ऐसा है जो मिडिल ईस्ट का है, तुर्कमेनिस्तान नहीं आता। इसे याद करने की ट्रिक मैंने बता दी है। एससी में तुर्क नहीं आते और बाकी सब आते हैं इसमें। भारत और पाकिस्तान दो देश ऐसे हैं जो 2017 में जुड़े थे। भारत और पाकिस्तान 2017 में जुड़े थे। ये स्थापना इसकी 1996 में होती है। और इसकी जो अध्यक्षता है 2022 में इंडोनेशिया के पास है, 2023 में आपकी भारत के पास है इस टाइम। और इसके महासचिव हैं झांग मिंग। अगला देख लेते हैं, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर है? यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका आंसर होगा आपका न्यूयॉर्क। इसका आंसर होगा न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। अब इसको याद करने की ट्रिक क्या है? यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, यानी इसमें भी क्या आ रहा है? लास्ट में एन आ रहा है लगभग, यूएनओ। तो एन से हो जाएगा हमारा न्यूयॉर्क। और इसकी स्थापना कब होती है? आपकी 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर 1945 को। इसमें सदस्य देश जो हैं 193 सदस्य देश हैं, और 193 जो सदस्य देश है वो दक्षिणी सूडान है। नेक्स्ट देख लेते हैं। इसके जो सचिव हैं, महासचिव जो हैं, एंटोनियो गुतेरस हैं। एंटोनियो गुतेरस। अब इसको याद कैसे करना है एंटोनियो गुतेरस को? नियो लास्ट में आ रहा है, और NO इसमें भी लगभग सेम है। जो लास्ट के वो सब वर्ड हैं NO नियो, कुछ ऐसे ही फील दे रहा है। और इसके 78वें सत्र के जो अध्यक्ष हैं वो डेनिस आपके फ्रांसीसी हैं। और आपके स्थायी प्रतिनिधि जो भारत की तरफ से हैं वो रुचिरा कंबोज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है, यानी वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय आपका कहाँ पर है? वर्ल्ड बैंक का WB, वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय है आपका वाशिंगटन DC। यानी बैंक के जो पैसे हैं, इसको याद करने की ट्रिक हम बताते हैं आपको। याद करने की ट्रिक है वर्ल्ड बैंक, यानी बैंक में जो पैसे थे हमारे वो वॉशिंग मशीन में धुल गए, वॉशिंग हो गए हमारे
वो वर्ल्ड बैंक के जितने भी पैसे थे हमारे वाशिंग हो गए। तो इसको याद करने की ट्रिक ये है हमारी, वाशिंग ना। बाकी देख लेते हैं इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, वाशिंगटन डीसी में। स्थापना इसकी 1945 में होती है ब्रेडन वुड्स समझौते के तहत। और इसके आपके अध्यक्ष देख लेते हैं, वर्ल्ड बैंक, यानी वर्ल्ड बैंक से संबंधित है, यानी पैसे से संबंधित है। तो वो पैसे लेके बंगा यानी भाग गया, कुछ ऐसे ही लग रहा है, अजय बंगा यानी भाग गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, IMF का मुख्यालय कहाँ पर है। IMF का मुख्यालय कहाँ पर है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। IMF का मुख्यालय कहाँ पर है, देख लेते हैं। तो इसका भी आंसर क्या होगा आपका, वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है। इसकी भी स्थापना कब होती है, 1945 में। और ब्रेडन वुड्स समझौते के तहत इसकी स्थापना होती है, ब्रेडन वुड्स समझौते के तहत। और इसकी जो अध्यक्ष हैं अभी वो क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा हैं। और इसके फर्स्ट उप प्रबंधन निदेशक हैं गीता गोपीनाथ, जो एक भारतीय हैं, गीता गोपीनाथ ये भारतीय हैं, फर्स्ट उप प्रबंध निदेशक। नेक्स्ट देख लेते हैं WHO का मुख्यालय कहाँ पर है। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म है, यानी हेल्थ से संबंधित है। तो हेल्थ से संबंधित क्या होगा, यानी हेल्थ से संबंधित होगा जान, जो हमारे शरीर में एक तरह की जान होती है। तो जान जेनेवा, यानी आपकी अगर तबीयत सही है तो आपके शरीर में जान होगी, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और 1948 में इसकी स्थापना होती है, 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना होती है। और इसके जो अध्यक्ष हैं वो किस तरह से याद रखेंगे, टेड्रोस अधानोम, यानी आधा नाम, कुछ ऐसे फील दे रहा है, आधा नाम। जो डॉक्टर लोग होते हैं वो आधा नाम ही लिखते हैं, किसी भी मेडिसिन का या आपका किसी का भी आधा नाम लिखते हैं, और वो मेडिकल वाला उसी से समझ जाता है क्या लिखा है, यानी आधा नाम लिखते हैं, टेड्रोस अधानोम। नेक्स्ट देख लेते हैं, G20 की 2023 में अध्यक्षता किसके पास है। G20 की अध्यक्षता 2023 में किसके पास है, तो देख लेते हैं किसके पास है। ये हमारी भारत के पास है, G20 के बारे में देखेंगे। G20 की जो 2023 की अध्यक्षता है वो भारत के पास है अभी। और इसमें 19 देश हैं, G20 हैं, यानी 19 देश हैं इसमें, और एक EU यानी यूरोपीय संघ इसमें है। EU इसमें शामिल है, यानी यूरोपीय संघ जो है पूरा इसमें शामिल है। एक 19 देश हैं और एक यूरोपीय संघ पूरा इसमें शामिल है। नेक्स्ट देख लेते हैं, शार्क को आप दक्षेस भी कहते हैं हिंदी में। शार्क को आप दक्षेस भी कहते हैं हिंदी में, दक्षेस यानी दक्षिण क्षेत्रीय संगठन। तो इसकी स्थापना कब होती है, शार्क, यानी शार्क एक मछली होती है, शार्क मछली। तो इतना वजन होता है कि अगर आप पानी में हो और शार्क मछली आ जाए तो आपको जो है पिचा के चली जाएगी, यानी पिचा करके चली जाएगी, यानी दबा करके चली जाएगी। शार्क मछली आपको पिचा के चली जाएगी, इस तरह से याद रख सकते हैं। अब शार्क की फुल फॉर्म देख लेते हैं, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसकी फुल फॉर्म है। और हिंदी में इसको क्या कहते हैं, दक्षिण क्षेत्रीय संगठन। और इसमें सदस्य जो हैं भारत है, श्रीलंका है, नेपाल है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, मालदीव, यानी जो भारत के पड़ोसी देश हैं वो लगभग सब इसमें हैं, चीन को छोड़ करके। चीन इसमें शामिल नहीं है शार्क में, और एक म्यांमार आपका इसमें शामिल नहीं है। बाकी जो लगभग बंगाल की खाड़ी से लगते हैं वो देश, वो सब इसमें शामिल हैं, एक म्यांमार नहीं है। और ये क्वेश्चन आता है कि म्यांमार ऑप्शन में देकर के पूछ लेता है कि शार्क का सदस्य कौन नहीं, तो आपको म्यांमार भी याद रखना है। अगर शार्क ऐसे याद कर सकते हैं कि शार्क मछली को मारना नहीं चाहिए, शार्क मछली को मारना नहीं चाहिए, यानी म्यांमार मारना नहीं चाहिए। और इसका हेडक्वार्टर आपका काठमांडू है, नेपाल में, काठमांडू नेपाल। ये कुछ मैप है इसमें, जो देश इसमें हैं वो इसमें शामिल है, वो आपका मैप ये है।
अगला देख लेते हैं बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ पर है। तो बिम्स्टेक कुछ ऐसे फील दे रहा है, सुपरटेक, बिम्स्टेक, टेक, यानी जो बिल्डर जो कंपनियां हैं जो आपकी टावर बनाती हैं, कुछ ऐसी फील्ड दे रहा है बिम्स्टेक। तो इसे कैसे याद करेंगे, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? बीम स्टैक, यानी बीम बनाएंगे पहले। अगर कोई भी हमें टावर बनाना है, बिल्डिंग बनानी है, उसके लिए क्या बनाएंगे? बीम। फिर उसको हम ढकेंगे, बीम स्टैक, यानी उसको हम ढकेंगे, यानी ढाका में इसका मुख्यालय है। और इसे याद करने की ट्रिक क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है आपको? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ऑन मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। जो बंगाल की खाड़ी से लगे हुए देश हैं वो इसमें सारे आते हैं। इसकी स्थापना देख लेते हैं। 1997 में इसकी स्थापना होती है आपकी। इसकी स्थापना देख ली हमने, 1997 में इसकी स्थापना होती है। और इससे याद करने की ट्रिक हमने बताई दी है, बीम, यानी बीम जो हम बनाते हैं किसी भी टावर को या बिल्डिंग को बनाने के लिए, तो उसके लिए किसके लिए बनाते हैं? उसे ढांकने के लिए हम बनाते हैं। और ये देश हैं इसके जो बंगाल की खाड़ी से लगे हुए देश हैं। आपको कौन सा? थाईलैंड है, म्यांमार है, भूटान है, आपका बांग्लादेश, नेपाल, इंडिया, श्रीलंका, और ये आपके देश हैं इसमें। नेक्स्ट देख लेते हैं अंकटॉड। अंकटॉड का मुख्यालय कहाँ पर है? अंकटॉड, यानी जो हमारे अंक आए हैं, जो भी हमारे अंक आए हैं इंटर में या हाई स्कूल में, उसे इतना टोक दिया है हमारे अंकों को लेकर के, जो हमारी जान निकल जाती है। उसे हम कहीं को निकलते हैं तो हमारी जान निकल जाती है, हमारे अंकों को लेकर के इतना हमें ट्रोल किया जाता है। तो जेनेवा में इसका मुख्यालय है। 1964 में इसकी स्थापना होती है आपकी, 1964, यानी ऐसे याद कर सकते हैं कि 1964 लगभग एवरेज बंदे के जो आपके मार्क्स आते हैं वो 64% से ऊपर नहीं होते, लगभग 64-70 के आसपास होते हैं। तो 64% हमारे मार्क्स आए। अंक टोड़, यानी हमारे अंकों को लेकर के इतना टोक दिया लोगों ने कि हमारी जान निकल गई, यानी जेनेवा में इसका मुख्यालय है। अब इसके अध्यक्ष की बात कर लेते हैं। इसके अध्यक्ष हैं रेबेका ग्रीनस्पैन। तो हम जो लिख कर के आए थे अपने एग्ज़ाम में, वो अपने किससे लिख के आए थे? ग्रीन पेन से लिख के आए थे। ग्रीनस्पैन, रेबेका ग्रीनस्पैन, अंकटॉड, अंकों को लेकर के इतना टोक दिया कि हम अपने ग्रीन पेन से लिख कर के आए थे, फिर भी लोगों ने इतना टोका कि बेहद। अगला देख लेते हैं, नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है? नाटो की फुल फॉर्म क्या होती है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। जो अटलांटिक महासागर है उससे लगे हुए जो इतने भी देश हैं लगभग इसमें आते हैं। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है आपका? ब्रुसेल्स, यानी नाटो। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। इसकी स्थापना कब होती है? 1949 में। 1949, यानी द्वितीय सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम की बात है, जब हमारा देश आज़ाद हुआ। फिलीपींस नहीं, फिनलैंड बना होगा, फिनलैंड यहाँ पर सही करते हैं। फिनलैंड इसका नया देश बना है, ऐसा सही कर लेंगे। और इसके अध्यक्ष देखेंगे तो जेम्स स्टोल्टेनबर्ग, यानी नाटो, यानी जो नाटे लोग होते हैं वो टॉल से कभी भी मुकाबला नहीं कर सकते। स्टॉल यानी नाटे और टॉल दोनों का कभी मेल नहीं होता, ये देख लेंगे। WTO, अगला क्वेश्चन है, WTO का मुख्यालय कहाँ पर है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी ट्रेड ऑफ का इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा में है, जाहिर सी बात है। और इसकी स्थापना 1985 में, इसकी स्थापना 1995 में होती है, 1995, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और इसके जो अध्यक्ष हैं अभी नागोजी ओकोंजा इवेला। तो कोई भी बच्चा है वो WTO यानी व्यापार कहाँ पर होता है आपका? बाज़ार में होता है, बाज़ार में होता है व्यापार कोई भी होगा। तो बच्चा गया है, वो कह रहा है कि ये वाला हम जो भी आइटम है ये खरीदेंगे, ये वाला हमें चाहिए। WTO, नागोजी ओंकाजा इवेला, उसके ट्रिक है याद करने की। तो आई होप
आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई है तो लाइक कराएं और चैनल को सब्सक्राइब कराएं। आज के लिए इतना ही।